सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग फिर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग्स। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रीडम न्यूज़ पे एक दफ़ा दोबारा से कहेंगे आपको बहुत सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे एंड ज़िंदगानी में हमेशा की तरह कुछ अच्छा बेहतर और बेहतरीन करने का तहिया किया होगा। और जितने भी आपने तहिया किए हैं, जितने भी आपने गोल्स अपने लाइफ के सेट किए हैं, आज के दिन के लिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए और तमाम चीज़ों में कामयाबी हासिल करने के बाद उसमें इस्तकामत भी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आपको पता है ना, मैं हमेशा ये दुआ इसलिए देती हूँ कि हम कामयाबी पे पहुँचने के बाद थोड़े से हम बिल्कुल ईजी माइंडसेट में चले जाते हैं और हम ये समझते हैं कि बस इतनी ही मेहनत करनी थी और वो मेहनत हमारी पूरी हो गई है, तो लिहाजा बस इतना काफ़ी है। लेकिन इतना काफ़ी कभी भी नहीं होता है। मेहनत जितना करें कम है और हार्ड वर्किंग जितना करें थोड़ा है। तो इसलिए थोड़ा सा इन तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान दिया करें। जनाब, आज का फ्रीडम मॉर्निंग ज़ंबर सना के साथ आप लोग देख रहे हैं बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग के ताउन से। हमेशा की तरह उनका ये दावा है और ये उनका स्लोगन है कि आपके बिजनेस में बूस्ट करने के लिए, आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के लिए आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। तो जनाब, बिजमिक्स के साथ आपने एज सुन एज पॉसिबल करना है आप इन्हें राबता, और वैसे ही जैसे ही आप राब्ता करेंगे तो यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलती चली जाएगी और आपको सपोर्ट मिलेगा आपकी तमाम चीज़ों की अदायगी में और आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। ये आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। तो देर ना कीजिए। ऑलरेडी अगर आप देर कर चुके हैं तो मज़ीद देर ना करें और एज सुन एज पॉसिबल करें बिजनेस वालों से राबता और अपने बिज़नेस में चार चांद लगा दें। जनाब, होता यही है कि जब हम बिज़नेस करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम नज़रसानी कर रहे होते हैं, कंपटीशन का दौर है और उस कंपटीशन के दौर में बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे मैनेज करना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दुश्वार होता है और साथ कम्पीट करना उससे भी ज़्यादा दुश्वार हो जाता है। अच्छा जी, हमेशा की तरह हम आज भी आपसे अच्छी बात करेंगे और जहाँ पर हम हेल्थ टिप्स की बात करते हैं, ब्यूटी टिप्स की बात करते हैं, फैशन मैनिया के ऊपर हम बात करते हैं, रेसिपीज़ की हम बात करते हैं, तो आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा हम आगाज़ कर लेते हैं अच्छी बात से और फिर उसके बाद हम आपको रेसिपी के साथ हम शेयर करते हैं। अच्छी बात सबसे ज़्यादा आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ज़िंदगी में पहले भी मैंने इसके ऊपर बात की है, लेकिन मैं क्या करूं, लोगों के जो रवैये होते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें सोचने पर, एक ही चीज़ को बार बार सोचने पर आपको मजबूर कर देते हैं। और जो उनका पैरामीटर होता है ज़िंदगी को देखने का, मुझे ये होता है कि अगर मैं इनको बता दूं तो शायद इनकी ज़िंदगी की मुश्किल थोड़ी सी आसान हो जाए। गो के मैं बहुत ज़्यादा कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में उन चीज़ों के इम्प्लीमेंट करने से ज़िंदगी में कोई सहूलत हुई है, कोई आसानी हुई है, तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी भी तरीके से वो चीज़ सामने वाले को ज़रूर बताऊं। उसका हक है ये जानना कि उसकी मैं ट्रेनिंग करूं, ना कि मैं उसको हाथ में हाथ रखे मैं देखती रहूं कि वो कब गड्ढे में गिरता है और कब वो मुझे मदद के लिए पुकारता है। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं उसके गड्ढे में गिरने से पहले ही मैं उसकी मदद कर दूँ। तो ये, और वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी कहाँ से मदद करता है आप इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सकते। तो ये मेरा ज़िंदगी का मोटिव है कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। जब आप लोगों के साथ यहाँ पर आती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डबल जिम्मेदारी हो गई है और मैं बग़ैर चूँ चरा के और देर किए मैं आप लोगों की मदद करती रहा करूँ। तो जनाब, अपनी तबीयतों में कहना आप लोगों से मैं ये चाह रही हूँ कि खुदारा अपनी तबीयतों में मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हमें नज़र आने वाली सारी चीज़ जो है ना, हमें चमकती हुई सोना लग रही होती है और आपको पता है ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। कभी कभार हम एक कोई फ़ैसला लेते हैं और सामने अचानक से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, आपको लगता है ये चीज़ मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है और मैं फ़ौरन से पहले इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज़ चमकती सोना नहीं होती है, तो लिहाजा जो आपने किसी और चीज़ को सोचते हुए जो पहले फ़ैसला लिया है अपनी ज़िंदगी में, और जब आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि उन तमाम चीज़ों में ही उसको सारा आप पहले उसको कंप्लीट करें, उसको देखें। जल्दी जल्दी फ़ैसले बदलने वाले जो लोग होते हैं ना, ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं जिसका आप एक गर्दाब के अंदर फंसते चले जाते हैं कि वो किस तरीके से आप उसमें से निकलें और कैसे आप उन तमाम चीज़ों में से फिगर आउट करें।
तो थोड़ा सा अपने मिजाज में, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, क्योंकि अगर आप मुस्तकिल मिजाजी अपनी तबीयत में, ज़िंदगी में, नेचर में अगर आप पैदा करेंगे तो उसके सो फार आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको बैलेंसिंग के साथ आपको नज़र आएंगी। ये मेरा आजमूदा है और मैं चूँकि बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज हूँ और बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग बड़े हाइपर होते हैं, बड़े ज़्यादा एग्रेशन होती है उनके अंदर, बड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जब कोई फ़ैसला लेना होता है ना तो वो उस वक्त बड़े पीसफुल, बड़े काम, बड़े रिलैक्स एंड बड़े ही स्मूथली तरीके से खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और सामने वाला समझ रहा होता है कि चूँकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और बहुत ज़्यादा वो पॉसेसिव है, बहुत इमोशनल है, तो आपको पता है ना कि इमोशनलिज्म में आकर एग्रेशन में ही आप कोई गलती कर बैठते हैं। और जब आप गलती नहीं करते हैं, पीसफुल होते हैं, उसके अपोजिट रिएक्ट करते हैं, तो सामने वाले के लिए एक शॉकिंग होता है और वो इंतज़ार करता है कि कब आपको पिंच किया जाए और कब आप रिएक्ट करें। तो ये यूजुअली ज़िंदगी में हो रहा होता है। और मैं बताऊं कि जो लोग आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं नेगेटिविटी में, आपको लगता है कि ये चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, आप बिल्कुल उसकी ऑपोजिट करें। आप यकीन करें, आप इतना एंजॉय करेंगे कि जब जो लोग चाहते हैं कि आप गिरें और वो आपके लिए जाल बिछाते हैं और आप जाके उनको गले लगा लें और प्यार कर दें और रिस्पेक्ट दे दें, तो वो थोड़ा सा अपने रवैये में खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा और उसको पता भी नहीं होगा कि आपको सब कुछ पता है। इसीलिए मज़ा ही अलग होता है जब आपको सब कुछ पता हो और सामने वाले को आप बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट करें, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। और ये भी एक लेट डाउन करने का तरीका होता है ना कि आप अच्छे अंदाज में सारी चीज़ें कर लें। तो इसलिए जो इमोशनल लोग होते हैं, जो गैर मुस्तकिल मिजाज लोग होते हैं, उनको ये तमाम गेस्चर थोड़ा सा ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को देखें। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे, गौर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बैलेंसिंग की तरफ लेके जाएंगी, आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी। ठीक हो गया, आज मैंने आप लोगों को ये अच्छी बात बता दी। और आप लोग कहेंगे कि एक टीचर आती है हमारे पास और हमें चीज़ें बता रही होती है। मैं जनाब, अब आप मुझे अगर टीचर का टैग देते हैं तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे टीचर कहते हैं। अगर इस टीचर की किसी बात से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, आपकी तबीयत में, मिजाज में ठहराव आता है, तो मेरे लिए बड़ी खुश आइंद बात होगी। अच्छा जी, हमने देखा है, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे दांतों के बड़े मसाइल होते हैं। हम बड़ा अच्छा पहन लेते हैं, बहुत अच्छा तैयार हो जाते हैं, अब ब्रांडेड कपड़े हम यूज़ कर रहे होते हैं, ब्रांडेड बैग्स एंड ब्रांडेड शूज़ एंड ज्वेलरी एंड मेकअप एंड ऑल ओवर, बट समटाइम्स हम अपने दांतों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पैदाइशी तौर पे उनके दांतों का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा वाइट, चमकते हुए बिल्कुल मोतियों की तरह होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो दांत हैं वो पैदाइशी तौर पर कुदरती वो थोड़े से ऑफ वाइट या थोड़ा सा उससे लाइटर नोट पर होते हैं, लेकिन वो प्योर वाइट नहीं होते हैं। कुछ लोग ऑफ वाइट शेड्स के साथ उनके दांत होते हैं। और अगर ऐसे दांतों में अगर प्लाक जम जाए और वो अगर आप अपने दांतों की सफाई का ख्याल ना रखें और उसमें प्लाक जब नज़र आ रहा होता है, तो वो आपका चूँकि ऑलरेडी वाइट दांतों का कलर वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है या फिर ऑफ वाइट से थोड़ा उठता हुआ कलर है, तो आपके दांतों का बहुत मैसी लुक आ रहा होता है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर देता है। एंड जब आप लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, लोग आपसे जब मुखातिब होते हैं, तो आपके तमाम प्रेजेंटेशन के क्लासी होने के बावजूद आपके दांतों की वजह से आपका इंप्रेशन जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। फिर ऐसे में आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास और फिर आप उस पर बहुत सारे 50-60 हज़ार रुपये, कभी लाख रुपए भी आपको खर्च करने पड़ जाते हैं अपने दांतों की वाइटनिंग के लिए, और वाइटनिंग के अलावा और बाकी सारी दीगर चीज़ों के लिए। अब इनके जिनके दांत ऊपर नीचे हैं वो तो डेफिनेटली फिर पूरा इसको एक प्रोसीजर है, एक वो तमाम वो ट्रीटमेंट होता है, उस ट्रीटमेंट का एक टाइम टेन्योर है, वो पूरा करने के बाद आपके जो दांत हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपके मसूड़ों का प्रॉब्लम नहीं है, आपके दांत ऊपर नीचे नहीं है, आपके जॉज बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली आपको अपने दांतों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। आज जो मैं आपसे बात करने लगी हूँ वो है जनाब कि दांतों के बारे में आज मैं आपसे बात करने लगी हूँ कि दांतों को, अगर आपके दांत ऑफ वाइट भी हैं तो डोंट वरी, और अगर ऑफ वाइट से थोड़े से उठते हुए भी हैं, क्रीमी कलर है, तो आप उसको भी साफ़ सुथरा रखेंगे तो वो आपको कैसे इम्पैक्ट देता है, आज मैं इस पर आप लोगों से बात कर लेती हूँ।
और यहाँ पे बिल्कुल मेरे पास एक रिसर्च है, उस रिसर्च के तहत मैं आप लोगों से बात करूँ कि हम में से हर कोई कभी ना कभी दांत की तकलीफ से परेशान नज़र आता है। अमूमन लोग ये शिकायत करते हैं कि महंगे टूथपेस्ट के इस्तेमाल के बावजूद दांतों में सफ़ेदी और चमक दिखाई नहीं देती है। इस सूरत हाल में दांतों की देखभाल के आसान घरेलू इलाज बहुत से मुफीद हो सकते हैं। चाहे दांतों को साफ़ करना हो या दांतों की चमक बढ़ाना, दांतों से बदबू दूर करना या दांतों की ख़राबी को रोकना, तो कुछ देसी टोटके हैं मेरे पास जो कि मैं आप चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ गोश गुजार करूँ और आप लोगों को मैं आगाह करूँ, ताकि आप लोग दांतों से अपने दांतों को मोतियों जैसा आप बिल्कुल इसमें चमक पैदा कर सकें। अच्छा, आपके हर घर में जो है बेकिंग सोडा मौजूद होता है, ठीक है। एक आपने आधा चाय का चम्मच आपने बेकिंग सोडा ले लेना है, बेकिंग पाउडर जो होता है, और उसमें आपने 1 चुटकी नमक आपने ऐड कर देनी है और उससे मिलाकर आप दांतों को ब्रश करें और उसके बाद टूथपेस्ट से दांत ब्रश कर लें। अच्छे तरीके से आप उसको ब्रश कर लें और दांत चमकदार बनाने के लिए 1 चाय का चमचा खाने का सोडा भी ले सकते हैं आप। उसमें 1 चमचा पिसा हुआ नमक और पिसा हुआ सुहागा लेकर आप शीशी में रख दें। सुहागा एक जड़ी बूटी होती है जो कि बहुत फास्ट रिएक्ट करती है और इससे आप दांत साफ़ करें। तीसरा तरीका क्या है कि आप बेकिंग सोडा लेके उसमें ताज़ा लेमन का जूस 2-3 ड्रॉप आप उसमें ले लें या हाफ लेमन का आप जो पीस है वो ले लें और ब्रश की मदद से उसे दांतों में अच्छी तरह लगाएं और इससे कबल दांतों को टिश्यू पेपर से रगड़ कर साफ़ कर लें। मतलब जब आप ये प्रोसीजर करने लगें तो आप उसमें टिश्यू पेपर से पूरे जो आपका दांत का एरिया है वो अच्छे तरीके से आप साफ़ कर लें। अच्छा जी, ये हो गया। उसके अलावा आप सरसों तेल में नमक मिला के सुबह शाम दांतों पे मलने से आपके क्या होता है कि अगर दांतों में आपके दर्द है, दांतों में अगर आपके खून आता है, मसूड़ों में अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, उसमें आपको सोजिश है, दांतों के दर्द में आपको ना सिर्फ ये कि आपकी सोजिश में आराम देगा, खून रोकेगा, दांत के दर्द में बल्कि आराम देगा, लेकिन साथ ही साथ आपके दांतों की चमक भी बढ़ाएगा और उसकी जो खूबसूरती है वो भी इन्हेंस करेगा। अच्छा, इसी तरीके से दांत ब्रश करने से पहले 1 चम्मच नारियल का तेल ले लें और मुंह में डाल के दांतों के इर्द गिर्द खूब अच्छी तरह घुमाएं। 15 मिनट तक तेल दांतों पे लगा रहने दें और फिर नीम गर्म पानी से अच्छी तरह कुल्ली कर लें। ये अमल हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करें। यानी नारियल तेल आपने 1 चम्मच लेना है, उसको पूरे मुंह में आपने रखना है, घुमाना है दांतों में ऊपर नीचे, लाइक जैसे हम कुल्ली करते हैं। और जब वो हम करते हैं कुल्ली हम करते हैं यूजुअली जो हमारे मसूड़े में दांतों में जो चीज़ें फंसी हुई होती हैं उसके लिए जब हम प्रॉपर कुल्ली करते हैं उसी तरीके से आपने तेल के साथ करना है। उसको ज़रा 10-15 मिनट रहने दें उसको और उसके बाद उसको आप वॉश आउट कर लें, कुल्ली कर लें गर्म पानी से। और 15 मिनट का ये प्रोसीजर है। उसके अलावा भी जनाब स्ट्रॉबेरी में दांतों को सेहतमंद और सफ़ेद पोश करने के लिए कुदरती अज़ा शामिल है। स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा चंद मिनट दांतों मसूड़ों पर मलने से इन पर जमा हुआ गाढ़ा खून यानी जो प्लाक होता है वो साफ़ हो जाता है। वाओ, ये मेरे लिए भी एक न्यूज़ है। अच्छा जी, पीलापन दूर करने के लिए स्ट्रॉबेरी के गूदे में आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर मिक्स करके टूथब्रश से 5 मिनट दांतों पे लगा रहने दें और फिर उसमें अच्छी तरह से आप उसको वॉश आउट कर लें। इसका जो नेक्स्ट है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। कोशिश किया करें जनाब, जो टिप्स आप लोगों को देती हूँ और जो ज़िंदगी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसको ज़रूर ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया करें ताकि आपकी ज़िंदगी में सहल होना शुरू हो और आपकी ज़िंदगी में आसानी आना शुरू हो। आज के लिए बस इतना ही। बिज़मिक्स मीडिया मार्केटिंग के ताउन से मैं अंबर सना इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से, इस वादे पे छोड़े जाऊँगी। रखेंगे आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल और हम सबको रखेंगे दुआ में याद। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह दस्तक हुई, अलार्म की रिंग बजी, दिन का आगाज करने धीमी सी हवा चली, हम लेकर आए फ्रीडम मॉर्निंग। देखिए फ्रीडम मॉर्निंग पीर से जुमा सुबह 10 बजे। फ्रीडम मॉर्निंग।